चलिए अपनी स्वस्थिति में बैठेंगे। ज्योति बिंदु सितारा स्वयं को देखें। मैं श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा के ज्ञान को अर्जन करने वाली हूं। और बुलाएं बाबा को। परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और मेरे सम्मुख बाबा के साथ हम सब मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति एवरीबॉडी। आज क्या कहा बाबा ने? आज क्या आज तो दीदी कमाई के बारे में बताया है। हाँ जी। कमाई के लिए क्या बताया दीदी? ये ज्ञान बड़े मजे का है। तुम्हें हरेक अपने लिए कमाई, तुम हरेक अपने लिए कमाई करते हो। और हमें किसी और का ख्याल नहीं करना जी। अपने इस देह को भूल कमाई में लगना। मतलब किसी और का ख्याल नहीं करने का मतलब क्या है? हम जब दूसरों को देखते हैं ना, वो भी तो नहीं कर रहा, मैंने नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ऐसे वाला नहीं करना है। दूसरों का ख्याल कैसे करना है? उनको सुनाना है ज्ञान, पूरी बात को फैलाना है। क्यों फैलाना है? मैं सुखी हुई, मैं औरों को सुखी करूं। पर जो हम करते हैं ना, दूसरों को पहले देखना शुरू करते हैं। जैसे क्लास में बैठे होते हैं ना, तो मुरली चल रही है, 100-200 लोग बैठे हैं, कोई दरवाजे से अंदर आ रहा है, उसको देखना शुरू। सामने मुरली चल रही है, हम दूसरे को देख रहे हैं। फिर हम देखते हैं इधर उधर, कौन सो रहा है मुरली सुनते हुए, कौन ध्यान दे रहा है, कौन बातें कर रहा है। तुम अपनी कमाई करो ना, दूसरे को नहीं देखना, ये मतलब है। कई बार जैसे ग्रुप में बैठते हैं तो कोई बोलता है मेरे से ये नहीं होता, तो हम अपने आप को क्या एक्सक्यूज देते हैं, उससे भी तो नहीं हो रहा तो मैंने नहीं किया तो क्या हो गया। ये वाला नहीं करना है। और फिर ज्ञान बड़े मजे का है। तो ज्ञान सुन के किसको मजा आता है? दीदी सबको मजा आता है। अच्छा, क्या मजा आता है ज्ञान में? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? बहुत ज्यादा। बिल्कुल, हाँ जी। बाबा क्या क्या तभी तो दीदी सब सुनने को मिलती है, नई नई तभी बातें। तो क्लास में सब लोग सुबह सुबह हम सब आते हैं, हमें क्योंकि उससे बहुत ज्यादा सुख मिलता है। बिल्कुल, मुरली तो है ही। मुरली क्या है? ब्राह्मण जीवन की जान। मुरली के बिना हम आगे चल नहीं पाते, हम ज्ञान को धारण नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारे को 7 डे कोर्स मिलता है बाबा ट्रेलर, जब कोई मूवी देखनी होती है, आप ट्रेलर देख के सेटिस्फाइड हो जाते हो? क्या करते हो? उसके बाद पूरी मूवी देखते हो, उसका डिस्कशन भी कर लेते हो, है ना? तो हमारे जब तक हम पूरे ज्ञान को समझे नहीं, है? क्या कहते हैं बाबा ज्ञान के लिए? अगर पूरे जंगल को क्या बनाओ? कलम बना दो, पूरे सागर को पेड़ों को स्याही कलम बना दो, और धरती को कलम, धरती को अगर मैं उसकी पेपर बना दो, पेपर बना दो, सागर को इंक बना दो। हाँ, तो लिखते भी रहो पूरा तो नहीं मेरा ज्ञान खत्म नहीं होने वाला, भगवान ने बोला। क्योंकि ज्ञान में गहराई है। और सार में कहें तो ज्ञान क्या है? सार में क्या है ज्ञान? मैं बिंदु, बाबा बिंदु, आत्मा और बाबा भी आत्मा, सभी आत्माएं। छोटे से छोटा विस्तार करो तो बड़े से बड़ा। क्योंकि डॉट के अंदर कितनी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं? डॉट से इनफाइनाइट, कितनी भी। तो डॉट, और जितनी छोटी चीज होती है ना,
उतनी पावरफुल है ना। आज की डेट में जो है नैनो टेक्नोलॉजी, मीनिंग छोटे से छोटा करो हर चीज को। पहले हमारे पास एक इतना बड़ा कैमरा होता था, कैनन, है ना, और एक इतना मोटा सारा फोन होता था, नंबर प्लीज होता था, है ना। दीदी कंप्यूटर्स कितने बड़े बड़े होते और थे। कंप्यूटर, हम्म, कैलकुलेटर अलग, एक डायरी होती थी जो इलेक्ट्रॉनिक, सारा कुछ एक फोन में आया हुआ है, एंड मोर, जिसकी मुझे तो ज्ञान ही नहीं। सॉफ्टवेयर इतना सारा अंदर, जो आप कर सकते हो एक कंप्यूटर पे, सारा कुछ सब फोन पे कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। माना ये साइंस की प्रोग्रेस, जो बाबा कहते हैं, गोज इन टैंडम विद द प्रोग्रेस ऑफ ज्ञान, द प्रोग्रेस ऑफ बाबाज नॉलेज इन सोल्स। जितनी यहाँ पे प्रोग्रेस उतनी वहां पे प्रोग्रेस। और क्योंकि ये सारी नॉलेज जो है सतयुग में जाने वाली है, पर वहां पे इसका ये कोई गलत जो इसका प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हम कहते हैं ना, कंप्यूटर ज्यादा देख लिया तो आंखों पे प्रभाव पड़ गया, इस चीज का प्रभाव पड़ा, उसका, वहां ये नहीं होगा। वहां पे सब एक्यूरेसी से चलेंगे। नो पोल्यूशन, नो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ साइंस। तो दीदी इलेक्ट्रॉनिक्स तो सभी होंगे जो आज हम देख रहे हैं। पता नहीं क्या होगा रेनू बहन, मुझे तो पता नहीं, पर ये जरूर है कि सबके पास अपने प्लेन होंगे। एक छोटा जी। बच्चा स्कूल जाएगा, वो प्लेन अपने आप चलाकर जाएगा, हम्म, उसके साथ कोई बैठकर नहीं जाएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। वहां कोई क्राइम रेट नहीं, कोई इल इफेक्ट नहीं किसी चीज का। आज की डेट में हम घर से बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं ये कर लो वो कर लो, कोई बैग ना चुरा ले, कोई फलाना ना हो जाए, हर एक चीज का ध्यान, मास्क पहन लो। तो वो सारी चीजें, दे विल बी, ऑल दीज थिंग्स विल नॉट बी देयर। केयर फ्री, लिटरली केयर फ्री लाइफ होगी। जिसके लिए आज बाबा ने क्या बोला, नवयुग आया। तो नवी और वरदान क्या है कि नई सोच, नए संकल्प, हर चीज नया। जो जो आप सतयुग में होंगे, अपने आपको अपने वैसे संकल्पों को क्रिएट करना है। एक मिनट जरा वरदान को पढ़ेंगे। दीदी, नए ते नए, ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। ना, नए ते नए, ऊंचे ते ऊंचे। तो हमारे संकल्प वहां कैसे होंगे, जैसे यहाँ चलते हैं वैसे ऐसे होंगे ही नहीं। आप सोचो, एक क्रिएट करो, मैं जैसे जैसे बोलती हूँ, एक दुनिया है जिसमें सब एब्सोल्युटली हार्मोनियस है। वहां पर अपने आप को प्लेस करो, एवरीबडी इज इन हार्मनी विद ईच अदर। सत्यों का सीन क्रिएट करो, और किसी को किसी चीज का फियर नहीं है, कोई पुलिस नहीं, कोई लॉ मेकर्स नहीं, क्योंकि सब एक्यूरेट डिसिप्लिन में चल रहे हैं। सब एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं, सब देवी देवता हैं तो सब दाता हैं, किसी को कोई इच्छा ही नहीं है। नेचर से हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि तेज हवा चल के पेड़ को गिरा दे। इतनी परफेक्ट नेचर है। जानवर जो हैं, जितने जानवर हैं, सब सहयोगी हैं, हमारी मदद करने के लिए हैं। जान बर्ड्स भी अलग अलग सीन्स क्रिएट करके हमारे को एंटरटेन कर रहे हैं। नो बीमारी। अपने आप को वहां प्लेस करके अब अपने संकल्प क्रिएट करो, यहाँ पे हम, हमारी सोच कैसी होगी। दीदी सुखमयी।
देखो अपने आप को, आप वॉक पे जा रहे हैं, यू जस्ट वॉकिंग, सुंदर सा रास्ता है, आसपास नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, एक साइड पे आप देख रहे हो कोई आत्माएं अपने अपने शरीरों में हैं और रास कर रही हैं, आपकी नजर उन पर पड़ती है। क्या संकल्प चलेगा? मेरी दृष्टि इनके लिए कैसी होगी? मेरी दृष्टि में प्रेम होगा, देने की भावना होगी, मैं सबको देख रही हूं, सब चमकते जगमगाते सितारे, सब आत्माएं हैं, किसी भी नेगेटिव तरह की ऐसे नहीं हो गई कि शरीर कैसा, उसकी तरफ नजर ही नहीं जा रही। और आगे जाएं, यू कम टू अ रिवर, नदी है, नदी के उस पार पर आप और आत्माओं को देख रहे हैं, किसी एक आत्मा से दृष्टि मिल जाती है, दृष्टि के लेन देन को अनुभव करो। और अब प्रेजेंट में आ जाएं, अब प्रेजेंट में बैठकर आपके आसपास जो भी है, एक सीन क्रिएट करें, आप और आत्माओं के साथ हैं। अब आपकी नजर, आप आपका फीलिंग महसूसता उनके लिए कैसी है? जो संकल्प सत्युग के सीन में क्रिएट किए, वही संकल्प मैं अभी क्रिएट करूं। सबके लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सबका दाता परमात्मा का बच्चा, मैं भी दाता, मुझे सिर्फ देना है। चलिए अभी प्रेजेंट में आ जाए, बैक टू आवर क्लास। दीदी जी, आज बाबा ने मुरली पे कहीं मैंने पढ़ा था, बाबा ने बोला नवयुग आने में 40 साल और बाकी है। कुमकुम बहन, हाँ जी, ध्यान से पढ़ो, क्या है सेंटेंस? रचना बहन आप वापस क्यों लेके आए? जी इतना अच्छा लग रहा था, हमें वापस क्यों लाए हो सतयुग से यहाँ? तो बिल्कुल खो गए थे उधर, आप वापस क्यों लेके आए? वो कहते हैं ना, अति इंद्रिय सुख हो तो मिल रहा था जैसे गोपियों को मिलता था, और कृष्णा हमें ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। तो वापस मतलब नहीं आने को जो मिल रहा हम था। वहां हैं, हमारे को वो संस्कार यहाँ क्रिएट करेंगे तो हम वहां पहुंचेंगे। कुमकुम, आई विल जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन, आई लेट मी कंप्लीट दिस। मैं भी ढूंढ रही हूँ दीदी, मैंने कल हाँ, रात को मैंने कीर्तन मार्क में किया लिखा। हुआ है, मैं आपको बता अच्छा, वो ले लूंगी, आई हैव दैट थिंग विद मी, आई टेल यू व्हाट इट मीन्स। ठीक है, तो जब बाबा ने बोला नए थे ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले, झलक कैसे दिखाएंगे? जब हमारे संकल्प वैसे होंगे। दीदी जब हमारी चाल और चलन है ना, उससे हाँ, वो वैसा पता चलेगा माना, दूसरों के लिए। हमारी सोच पे हमें काम करना है। हम सोचे कि मेरी चाल
में रूहानियत हो, मेरे चेहरे में रूहानियत तो कब आएगी? जब मैं खुद को रूह समझूंगी, दूसरे को रूह देखूंगी। जो मैं सतयुग में हूँ, जैसे मैं थॉट्स वहां क्रिएट करती हूँ, वहां मुझे कुछ चाहिए नहीं। आई एम 100%। भगवान ने मुझे बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। और अभी तो मेरे साथ परमात्मा है, मैं तो उसका भी साथ ले सकती हूँ। उसको साथ रखेंगे। जो बोला स्लोगन में कि माया जीत बनना है तो एक बाप को कंपेनियन बनाओ, उसकी कंपनी में रहो। उसकी कंपनी में रहोगे तो वो वाले थॉट्स आप क्रिएट कर पाओ। ठीक है, तो ये वाला आज का होमवर्क रहेगा। मैं सतयुगी आत्मा हूं, मैं सतयुगी आत्मा के समान हर संकल्प की रचना करती हूँ। और अपने आप को कम से कम 5 बारी उस सीन को अभी करा ना, उसको दोबारा क्रिएट करना। दीदी आई गॉट इट, दीदी आई गॉट इट। ये हमारी भूल है। एक मिनट कुमकुमन, लेट मी कंप्लीट दिस। Okay. आई विल कम टू दैट आफ्टर फिनिशिंग। ठीक है, तो आप मेरी बात समझिए। दीदी मैं सतयुगी आत्मा हूँ और सतयुगी आत्मा, ये सविता होमवर्क डाल देगी। सत्य की आत्मा के समान हर संकल्प की रचना करती हूँ। जो गीत है जो इससे कनेक्टेड है वो भी सुनाती हूँ, और फिर देन वील कम टू जो जाग नवयुग आया, आया सजनिया जाग, सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग। नवयुग आया, आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। बीत गई सब बात पुरानी, बीत गई सब बात पुरानी। नया जमाना नई कहानी, नया जमाना नई कहानी। नई डगरिया नई खबरिया सजनिया, नई डगरिया नई खबरिया सजनिया। नई नई नियति नई नगरिया सजनिया, नई नई नियति नई नगरिया सजनिया। नई आशा में नए दिनों में एक नया संसार जगाया सजनिया, एक नया संसार जगाया सजनिया। नवयुग आया, आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। दीदी आया ही आया बिल्कुल आने वाला है। हम अच्छा, अब कुमकुम आपका जो वो सेंटेंस है मैं आपको वो दीदी मैंने गलत थी। वो 40,000 वर्ष की, हाँ ले लिया ना। हाँ हाँ, वो वो दूसरे लोग बोलते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं। हम जी नहीं बोलते। 40,000 हाँ में तो हम चल ही नहीं रहे, तो बिल्कुल। 5,000 ईयर्स पे चल रहे हैं ना। जी ठीक है, चलो ठीक है। तो नया युग आया। जब नया युग आएगा वहां पे नए युग में कौन जाएगा? जो नए युग के केपेबल होगा। तो अब क्या, कौन सा टाइम है? उस नए युग के केपेबल बनने का टाइम है, जिसको बाबा ने बोला कमाई करने का टाइम है। तो कमाई करते हैं तो बाबा ने क्या बोला? कमाई के लिए क्या करते हैं? जिसने कमाई करनी हो उसको, उसके पास रात को भी कोई उसका कस्टमर आ जाए तो वो क्या कहता है? हाँ, आई विल टॉक टू यू।
ऐसे नहीं बोलता मैं तो तुमसे बात नहीं करूंगा। दीदी लौकिक कमाई में हम अगर हमें कोई लौकिक लगे कमाई कि में वो भी ये प्रॉफिट करते हो हैं, रहा तो है, बाबा कहता है अलौकिक कमाई के लिए भी फिर तुम पीछे क्यों हटते हो? और बाबा ने ये भी बोला आज कि तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए कोई और नहीं करेगा, तुमको खुद ही करनी है। खुद ही करनी है ना? तो कमाई का तरीका क्या है, साधन क्या है? बाबा दीदी की अमृत याद। पेला लेकर बाबा की याद। आपको याद करो, बाबा की याद और बाबा से योग, विचार मंथन करो दीदी, विचार सागर मंथन करो, अमृत वेले जागकर बाप को याद करो और श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्म करो और कमाई में कभी उबासी नींद नहीं आनी चाहिए, अलर्ट रहना है, चलते फिरते भी बाप को याद करो, याद करो और अपनी कमाई की चिंता करो, दूसरों के ऊपर अटेंशन मत दो। ठीक है? और बताओ और तरीके क्या है? दीदी ने भी बताया, आप बताओ। मैं कमाई कर रही हूँ। दीदी कमाई ऐसी हो जिससे कि हमारी जो ज्ञान है, चाल चलन से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना, तो मतलब श्रेष्ठ कर्मों की कमाई दूसरों के लिए गुप्त रूप प्रेरणा का स्रोत बनना। हाँ, ओके, और बताओ। गुप्त रूप से भी कमाई, सेवा करना, बताना नहीं, अपने आप करना है, करना है जी, और बताओ। आत्मिक स्थिति में स्थित, आत्मिक शांत गुणों शांत गुणों रहना, और सर्व शक्तियों को इमर्ज करना। और आत्मिक स्थिति में स्थित गुण का ही दृष्टि रखना सबके लिए। ओके, और and keep practicing. You might be अभ्यास fall, करते रहो। we should rise again. Even if we fall, we have to rise again, right? और दीदी गुणों को दान करके औरों को भी अपनी तरह बनाना है, जो हमारे अंदर गुण है तो हमने औरों को भी वैसा ही बनाना है, सिर्फ अपने लिए नहीं रखना। और हम कमाई कर रहे हैं, इसका प्रूफ क्या होगा? दीदी वो हमारे चाल चलन से पता चलेगा ना, हमारी दृष्टि से, हमारी विधि मुझे से। कैसे पता चले? With my positive energy, खुशी सुख दीदी, महसूस करना, सुख महसूस करते हैं। खुशी। खुशी, जब खुशी, अगर मेरी खुशी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, कौन सी खुशी? स्थायी खुशी। अगर मेरी खुशी जो है कोई मटेरियल चीज के प्राप्त होने से हुई, वो नहीं, खुशी विदाउट अ रीजन। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। अगर इफ आई एम हैप्पी फॉर नो रीजन, जैसे कई बार हम कहते हैं आई एम अनहैप्पी फॉर नो रीजन, जब व्हेन आई एम हैप्पी विदाउट अ रीजन मीन्स अंदर की खुशी। अति इंद्रिय दीदी, अति इंद्रिय खुशी, अति इंद्रिय तो नहीं कहेंगे, अति इंद्रिय सुख की बात नहीं है। आप जैसे जनरली यू आर जस्ट फीलिंग सेटिस्फाइड, हैप्पी, अपने हर चीज में आपको आसपास की बातों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक है मेरे बच्चे ने फोन कर दिया, मैं खुश हो गई। एक दिन उसने फोन नहीं किया तो मैं दुखी हो गई। ये वाली नहीं ना, निरंतर खुशी, मीन्स विदाउट अ रीजन, फॉर नो रीजन। तब क्या कहेंगे कि मैं कमाई सच में कर रही हूं। क्योंकि जब हम उस स्थिति में है ना, मैं कॉन्स्टेंटली हैप्पीनेस की स्टेट में हूं, इसका मतलब यह है मैं कॉन्स्टेंटली वो हैप्पीनेस को स्प्रेड भी कर रही हूं। एक तो खुद हूं, एक दूसरों को कर रही हूं, तो कमाई ही कमाई है और साथ में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। तो ये हमको चेक करना है, खुशी विदाउट रीजन। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड में तीन बातें। सबसे पहला, खुशी आपको किसी रीजन से मिल रही है। दूसरा, विदाउट एनी रीजन यू आर हैप्पी विद इन साइलेंस और इन सॉलिट्यूड। बट एक खुशी जो माइंड की स्टेबिलिटी, जब आपके चारों तरफ हलचल, दैट इज द
I think दैट इज द goal चैलेंज ना। मैं that आपको is एक कल अपने हमारी क्लास में एक सिस्टर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो हाईवे पे थी पूना बॉम्बे के, और टैक्सी में थी। कार का टायर बर्स्ट हुआ, बहुत जोर से एक ब्लास्ट की आवाज आई, और कार का टायर स्किड कर रहा था, और ड्राइवर ने उनको बोला ऐसी स्टेट में कार को आग लग सकती है, आप कार से बाहर जंप कर जाओ। वो कहती है नहीं, मैं नहीं जंप कर रही, मेरे साथ बाबा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे को तो वैसे भी घर जाना है, बाबा मुझे घर बुला रहा है, मैं घर चली जाऊंगी, तेरे को भी साथ ले जाऊंगी। ड्राइवर को बोला। ड्राइवर ने उसको बोला ऐसे घर नहीं पहुंचेगी, उसको क्या पता वो कौन से घर की बात कर रही हो। वो कहती है मैं बिल्कुल स्टेबल थी और मैं रेडी थी कि मेरा अगर बुलावा आ गया, आई एम रेडी टू गो। एब्सोल्युटली 100% स्टेबल, पूरी क्लास अटेंड करी है, देयर वाज नॉट एन आयोटा ऑफ एनी काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ पेन, नथिंग, जस्ट एब्सोल्युटली स्टेबल। मेरा कहने का मतलब है स्थिति तो थी, सिचुएशन वॉज नॉट इजी एट दैट टाइम। ड्राइवर कह रहा है क्लास कार से जंप करो, वो कहती है देखो मैं, और वो अल्टीमेटली एवरीथिंग सेटल डाउन। फिर ड्राइवर ने उसको एक पेट्रोल पंप पे बैठाया, बोला मैडम आप चाय तो पी लो। कहती नहीं मैं बाहर की चाय नहीं पीती, मैं कुछ नहीं लेती हूँ बाहर का। मैडम इस स्थिति में तो पी लो, कुछ नहीं होता ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम ओके। ये है परमात्मा पर 100% विश्वास। जो बाबा कहते हैं ना, माताएं जो हैं, बाबा माताओं को क्यों चूज करते हैं, क्योंकि माताएं डोंट स्टार्ट गेटिंग इनटू लॉजिक ऑफ थिंग्स। जो करते हैं मतलब बहुत ज्यादा हम बुद्धि को नहीं चलाते, पूरा भगवान पर भरोसा किया ना कि वो मुझे देख रहा है। अगर वो कार से जंप भी कर जाती, हड्डी पसली टूट जाती और कोई कार आके ऊपर चली जाती, फिर उसने कहा इट्स बेटर टू बी जस्ट देयर, बाबा इज विद मी, इट्स ओके। बाबा मुझे, फिर मुझे उसने फोन किया और मुझे कहती है रचना बहन मुझे एक ही दुख है, मेरे को तो बाबा ने पलकों पे बिठा कर ले जाना था, एक्सीडेंट में थोड़ी लेके जाएगा। तो मैंने बोला पलकों पे तो आत्मा को बिठा के लेके जाएगा, शरीर को थोड़ी लेके जाएगा, तो वो आप चिंता ना करो, बाबा पलकों पे लेकर जाएगा। मतलब एक्चुअली शी इज टॉकिंग अबाउट इट, मैंने तो बाबा के पलकों में बैठ के जाना था। तो बाबा की कौन सी पलके हैं, बाबा तो ज्योति बिंदु है, ज्योति बिंदु के साथ जाना मतलब विदाउट एनी फेसिंग एनी पनिशमेंट। सो मैं वैसे बता रही हूँ, ये है जो होता है ना अटूट विश्वास, और बहुत साल से ज्ञान में नहीं है, कोविड के टाइम में आई है। मस्ट बी तो दीदी कभी कभी कोई हमें कोई बाबा भी कोई युक्ति से कोई सॉल्यूशन बताता है, तो फिर कभी कभी हम वो करते भी हैं ना, अगर हमें कोई बता रहा होता है किसी के थ्रू। नहीं मैं वैसे बता रही हूँ उनका एक्सपीरियंस, ये कल की बात है। अटूट, हाँ, विश्वास था बाबा से, विश्वास बिल्कुल। रहा ना, फिर बाबा ने बोला निश्चय था कि मैं बस, so राइट, this is highest level of khushi and samarpan. हाईएस्ट, या 100%। वो मुझे क्या बोल रही है, मेरे को खुशी इस बात की है कि मैंने बाबा पर भरोसा रखा और मैं घर जाने के लिए रेडी थी। कहती है मुझे एक सेकंड को भी ना कोई बच्चा, ना ग्रैंड चाइल्ड, ना कोई, मुझे कुछ भी याद नहीं। मतलब एक्चुअली दिस इज एन अचीवमेंट। फिर क्लास में बताया ना, तो जो भाई क्लास ले रहे थे उन्होंने बोला इस सीन को दोबारा अपने माइंड में रिपीट करके इस स्थिति को हर सिचुएशन में बनाओ। और इस बहन को है ग्लाउकोमा, शी कैन बेयरली सी, बेयरली, वो मुरली को पढ़ नहीं सकती है, सिर्फ सुनती है। आई एम जस्ट सेइंग कि उसके लिए सिचुएशंस बहुत सारी हैं, और फैमिली की तरफ से और भी बहुत कुछ है, बट विश्वास से, बाबा की बातों की धारणाओं से उसने अपने आप को बचाया, स्टेबल करा है। दीदी आज जैसे बाबा ने मुरली में भी कहा ना, दीदी आशा दीदी कह रही थी कि आत्माओं का योग शिव बाबा से लगाओ, बाकी आत्माओं को तो जो बाकी इधर से उधर जा रही हैं, पर ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, जैसे उसको कैसे युक्ति से किया जाए।
I haven't understood your question. Can you please repeat? Sorry. दीदी आज बोल रहे थे कि जो बता रहे थे कि बाकी आत्माओं का योग भी शिव बाबा से लगाओ, कि वो इधर उधर जा रही हैं या किसी और अनेक आत्माओं से योग लगा रहे हैं, तो उनको ये चीज की प्रेरणा दो या उनको अपना निर्धार तो आप बनाकर प्रेरणा कैसे देते हो? अपने हाँ, दिल से देते हो। आप बनो, वो अपने आप आपके वो बनेंगे। जो किसी को कोई चीज सुनाता है ना, अगर वो खुद फॉलो करता है तो सुनने वाला करता है, उसकी बात में सच्चाई और दम होता है। मैं बोलूं कुछ और फिर करूं ना फिर वो इम्पैक्ट नहीं होता। प्रैक्टिकली जो करता है, ये तो बाबा ने बोला ही हुआ है ना कि अपने चेहरे चलन से कैसे दिखाओगे, जब खुद करोगे। अच्छा, एक सजनियों की बात करी बाबा ने क्या बोला? ब्रह्मा बाबा के लिए क्या बोला? दीदी ब्रह्मा बाबा को तो बोला ना कि साजन जो है वो शिव बाबा है और जो ब्रह्मा बाबा है वो सजनी है ना? सजनी है। हाँ, वो क्यों? सजनी है क्योंकि उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। क्योंकि दीदी रचना कैसे रचेंगे ना सजनी के बिना, सृष्टि की रचना। तो माना सजनी इसलिए है क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं और ज्ञान स्प्रेड होता है उनके मुख द्वारा। तो हम सजनी कैसे हैं और कब है? जब हम दीदी ज्ञान को फॉलो करते हैं। यस, जब हम परमात्मा के ज्ञान को दूसरों को सुनाकर प्रत्यक्ष करते हैं अपने बिहेवियर से, तब हम कहेंगे हम उसकी सजनी। और जो सजनी जो दुनिया में देखते हैं, सजनी क्या करती है? सजती है ना, वो बाहर के आभूषणों से सजती है और हम आत्मा को सजाते हैं। जब हम आत्मा को पूरी तरह सजा लेते हैं, हम सजनी बन जाते हैं। मीन्स फिर मेरा चेहरा, चलन, दृष्टि, वृत्ति, सारा कुछ परमात्मा को प्रत्यक्ष करती है। फिर मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस ना। और आज बाबा ने साक्षात्कारों की बात की। आप में से किसी को कभी साक्षात्कार हुआ है शिव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का? कई लोगों को हो जाता है, ठीक है। तो ये ज्यादा साक्षात्कार शुरू के दिनों में हुए थे। जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान सुनना शुरू किया तो साक्षात्कार शुरू हो गए। और जैसे पहले कोई वो तो था नहीं, मीडियम लाइक टीवी और समथिंग लाइक दैट, है ना। रेडियो भी ऐसी मतलब एक ही था, वो एक चलता था जो स्टेशन। तो इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट के मीन्स नहीं थे। तो साक्षात्कार के द्वारा ही ब्रह्मा बाबा को देखते थे, कृष्ण का साक्षात्कार होता था, उससे बाबा ने आत्माओं को अपनी ओर खींचा। और अब तो बहुत सारे साधन है, तो इसलिए अब साक्षात्कार की स्टोरी कम है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे अंत का समय आएगा, साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे। पर साक्षात्कार में की इच्छा रखना या उसमें पढ़ने की बात नहीं है। साक्षात्कार से पता चलेगा कि क्या होने वाला है। कईयों को आगे का सीन दिखाई देगा, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ठीक है। वो आज बाबा ने साक्षात। तो संगम युग पर परमपिता परमात्मा रथी बने हैं। क्यों? हम भी तो अपने शरीरों के रथी हैं। क्यों रथी बने? क्योंकि दीदी ब्रह्मा के रथ द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना करते हैं। रथी बने हैं सब आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। हम सबको वापस जाना है। और कैसे जाना है? पलकों में बैठकर जाना है दीदी। माना बाबा के साथ जाना है, ना कि बाराती बनकर। बाराती बनकर जाना मतलब धर्मराज की सजाएं खाकर जाना। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आज जो बाबा ने बोला, दुनिया में जो पढ़ाई करते हैं उससे क्या मिलता है? हम कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, है ना। तो दुनिया में हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? क्या मिलता है उससे?
लाइवलीहुड के लिए। दीदी एक फायदा होता है उससे, पर कितनी लेकिन देर के लिए लाइवलीहुड मिलती है? एक जन्म के लिए। It depends how much you work and for how long you work. बट ओनली फॉर वन लाइफ। वन Yes. लाइफ। नेक्स्ट लाइफ में तुम्हारे को दोबारा पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। और बाबा की पढ़ाई से क्या होता है? दीदी 21 जन्मों का तो छोड़ो, यहाँ तो पूरे पूरे कल्प की, पूरे कल्प कल्प में, में ही फायदा है, पूरे कल्प में। है ना? हमारे को बाबा ऐसा बना दिया। तो बाबा की पढ़ाई कोई ऑर्डिनरी नहीं है। बाबा ऑर्डिनरी नहीं है, उसकी पढ़ाई ऑर्डिनरी नहीं है, पढ़ाई से जो बनते हैं वो ऑर्डिनरी नहीं है ना? तो अगर ये बात है तो क्या बाबा का स्टूडेंट बन के मैं ऑर्डिनरी थॉट क्रिएट कर सकती हूँ? और सोचें हम सभी, क्या मुझे राइट है ऑर्डिनरी बनने का? अब बाबा कहता है वेस्ट थॉट से तो तुम शायद मुक्त हो रहे हो थोड़ा, अब ऑर्डिनरी से भी मुक्त हो जाओ। नो ऑर्डिनरी थॉट्स। मैं किसकी सजनी हूं? शिव बाबा की। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि लौकिक बाप के जो बच्चे होते हैं वो कोई कारपेंटर, कोई सर्जन, कोई डॉक्टर, कोई टीचर बनते हैं, लेकिन तुम जानते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं जिससे हम पढ़कर 100 देवता बनते हैं। ऐसा स्कूल कहाँ भी नहीं देखा होगा। नहीं देखा होगा, बिल्कुल। और वो पढ़ के भी कितना वो बनेगा, वी डोंट नो। कोई तो बैरिस्टर लॉयर बनते हैं तो बहुत कमाई होती है, कोई भूखे मरते हैं, ये भी होता है ना। और बताओ, बाबा ने एक और बात करी। दीदी सब कब्र में दाखिल हो जाएंगे, सब कब्र में दाखिल हो जाएंगे, किनकी दबी रहे धूल में पांडवों की विजय होगी, कि राजा खाए किनकी चोर लूट जाए। जिनके, हाँ। मतलब एंड में क्या होगा? कुछ काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? क्या काम आएगा? दीदी हमारा ज्ञान ही काम आएगा ना उस समय, हमें याद जो ज्ञान, संभालेगा बाबा की ज्ञान याद ही ज्ञान। आएगा। श्रेष्ठ बाबा कर्म, की याद। श्रेष्ठ कर्म, है ना? सिर्फ वो काम आएगा। दीदी भक्ति में कहा ना कि जैसे वो राम राम जपने के लिए माला दे देते हैं, पर राम का मालूम नहीं है कि राम कौन है। हमारे को याद है कि भक्ति में हर एक जने का, हम सबका एंड तो अलग अलग होगा। अब ये पता नहीं विल कम इन अनदर लाइफ और नॉट। वी आर ऑल अबव 60, सो मेनी ऑफ अस। तो पता नहीं 10 साल है, 5 साल है, 20 साल है, उसके बाद फिर एक और लाइफ में आएंगे। तो हम ये कहते हैं ना कि लास्ट जन्म है, लास्ट जन्म है। हमें क्या पता लास्ट है या दोबारा आएंगे। और सबका एंड भी अलग अलग होगा। एंड में ये होगा, तबाही होगी, हमें पता ही नहीं किसका। मैं कभी जाऊंगी, तुम कभी जाओ, everybody will go at a तो different time. what is your question? My question is, what do you mean by end? Everybody leave this earth at a different time, and we keep saying this is the last janam. How do we know? अगर मैं आज ही मर जाती हूँ, मेरे को शायद दोबारा जन्म लेना पड़े। अभी तो संगम में चल ही रहा है। Right. मतलब this may not be the end. So I'm confused. So it may not be your last life, पर हम कहते हैं last life क्योंकि ये एंड का समय है। एंड अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, इसलिए बाबा कहते हैं if we leave our body right now, we will get another body and we'll have to deal with another body. तो हम कहते हैं इसी बॉडी में रहें ताकि हमें ज्ञान मिल गया, हम वहां जाके छोटा बच्चा बनेंगे, फिर हमें ज्ञान समझने के लिए 10-12 साल 13 साल का बनेंगे, तब हमारे को समझ आएगी, है ना? तो हम ये सोचते हैं ये मेरी लास्ट लाइफ है, सो दैट आई मेक एफर्ट एंड चेंज माई सेल्फ। कौन कब कैसे जाएगा उसमें हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। Also we carry our sanskar along, so whatever progress That or also. whatever accounts are settled will be settled for good. That is true. That is also true. और हम क्योंकि ज्ञान में चल रहे हैं तो हम अगर शरीर छोड़ते हैं हमारे को स्थान भी अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा मतलब जिनके ज्ञान हो सकता है किसी ज्ञानी के घर में ही जन्म हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, हमें पता नहीं। बट डेफिनेटली जितना जितना हमने कार्मिक अकाउंट सेटल कर लिया उसके हिसाब से मिलेगा।
संस्कारों के मुताबिक ही अगला जन्म मिलेगा, उसी बिल्कुल सर्कमस्टांसेस में उसी तरह के आपको लोग मिलेंगे, उसी में आपकी प्रोग्रेस जिसमें होगी वैसे संस्कारों के साथ ही आप मिलोगे जाके। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये तो है ही, एक है संस्कार तो आपने कैरी फॉरवर्ड करने हैं, तो संस्कारों के मुताबिक ही आपको सारा कुछ मिलेगा, आपके संबंध, सगे संबंधी, संपर्क, वट है। सो लेकिन हम लोग 21 जन्मों में अगर ना जाएं, क्योंकि वो बहुत दूरदर्शिता है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप आज को ही देखें हमारी प्राप्तियां कितनी है, उसी में ही हमें पता चल जाएगा कि अगर हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी प्राप्तियों को देखा, आई थिंक हमारा संस्कार परिवर्तन हो रहा है, और हम ज्यादा दूर तक ना सोच के, क्योंकि जब हम ज्यादा दूर तक सोचते हैं हम बेचैन हो जाते हैं कि अभी तक तो हुआ नहीं कुछ भी, बट जो हो रहा है एक्सेप्ट दैट एंड फील दैट, उस चीज को महसूस करें, आई थिंक आपको इमीडिएटली अच्छी फीलिंग आती है, प्राप्तियों का पता चलता है। दूर तक सोचना, और जब हम बेहद का वैराग्य भी सोचते हैं उसमें कई बार बहुत उदासी आ जाती है। आई थिंक उस उदासी को, उस वैराग्य को की तरफ ना जाते हुए अगर हम आज की प्राप्तियों में जाते हुए खुश रहें, तो वैराग्य तो अपने आप आता जाएगा। यू डोंट हैव टू वर्क ऑन वैराग्य, यू डोंट हैव टू वर्क ऑन इट, यस यू जस्ट वर्क ऑन। देखो, और वैराग्य किससे करना है? बुराइयों से दीदी, बुराइयों से। जब आपने ज्ञान में आगे, जब आप अपने अच्छाइयों में, अपनी आत्मा की शक्तियों में और वर्चूज में स्थित होकर काम करोगे, तो आपको उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, जिस तरफ से आपको वैराग्य चाहिए। सो वही बात आ जाती है, जैसे लाइट जली, अंधेरा अपने आप चला गया। यू जस्ट बिल्कुल बिल्कुल वैराग्य सही पॉइंट है। माना हमको वैराग के ऊपर वर्क नहीं करना है, वैराग इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस, और वैराग हमारा किस चीज से आना चाहिए? सारी नेगेटिव चीजों से। और जब हम कहते हैं, बाबा कहते हैं भूल जाओ, भूलना क्या है? शरीर को भूलना है। जो आत्माएं हैं, जो इनसे आपका कनेक्शन है, उनको थोड़ी भूलना है, पर उसको आत्मिक रूप में देखेंगे। हमने भूलना ही है ये शरीर, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पिता, ये मेरी माता, सब आत्माएं। तो भूलना क्या है? जो बड़ा सारा शरीर नजर आता है उसको भूलना है। हम रिलेशनशिप शरीर से बनाते हैं, हम रिलेशनशिप आत्मा से नहीं बनाते हैं, करना वो है। तो वैराग विद बॉडी एंड एवरीथिंग कनेक्टेड विद बॉडी। जरूरतें, मटेरियल चीजें भी किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए चाहिए ना। तो जरूरतें बाबा ने बोला मैं पूरी करूंगा, इच्छाएं नहीं। और आज भी बाबा ने क्या बोला? पेट क्या मांगता है? बोला ना बाबा ने, पेट तो एक रोटी मांगता है, पर हम ज्यादा खा जाते हैं। बाकी एक पाव रोटी, पेट तो एक पाव रोटी मांगता, एक पाव रोटी। पर हम लालच में आते मतलब ये है, यू हैव अ रूफ ओवर योर हेड, यू हैव फूड टू ईट डेली, एंड यू हैव क्लोथ्स टू वेयर। आपके पास सारे, और उसके अलावा बहुत कुछ और है। सो उसके अंदर नहीं जाना है, जाना किसमें है? अपने असली स्वरूप पे। वो, और मैं अपने आप को कितना श्रेष्ठ बना पाई हूं और बना रही हूं। ठीक है। तो बाबा ने बोला ये सब है रुण्य के पानी मिसल। क्या है रुण्य के पानी मिसल? मिराज की तरह। क्या है मिराज? किसको बोलते हैं? विच इज नॉट देयर। जैसे राजस्थान में, हाँ, राजस्थान में दूर से लगता है कि पानी है, और वो इट इज नॉट देयर। तो क्या है? बाबा ने बोला जो हमारे को इस दुनिया की प्राप्ति है वो सारी मिराज की तरह है। जो मटीरियलिस्टिक प्राप्ति है, प्राप्ति किसकी होनी चाहिए? उन्नति किसकी होनी चाहिए? आत्मा की। आपको मिला है, वेरी गुड, एंजॉय इट, नथिंग रॉन्ग विद हैविंग इट, नथिंग रॉन्ग विद हैविंग टू मच मनी और टू मच फैसिलिटीज। ओनली थिंग इज उसमें लिप्त नहीं होना। दीदी लौकिक जो प्राप्ति है उसमें घाटा भी तो होता है ना, कमाई के साथ साथ। हाँ, पर वही ना, अगर उसमें लिप्त होंगे, घाटा हुआ तो फिर रोएंगे, फिर रोएंगे, फिर हंसेंगे। बिल्कुल, दोनों चीजें लगातार हैं।
if you have got everything with you, you have worked for it. maybe पता नहीं कितने जन्मों से हमने अपने संस्कार परिवर्तन किए और हमने कमाई करी, that is why we have got it. And लेकिन अब अगर हम उसमें लिप्त हो गए, we will lose all that. We will lose everything, है ना? चलिए, तो बाबा ने बोला ज्ञान बाप एक ही बार आकर देते हैं और देते रहेंगे। थोड़े दिन पहले भी बाबा ने क्या बोला था? जब तक जीना है तब तक ज्ञान का मनन चिंतन करना है, ज्ञान को धारण करते रहना है। बाबा मुरलियों में कहते हैं जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। मतलब हम ज्ञान को एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकते, रादर बोले तो उसको यूज करना एक सेकंड भी नहीं छोड़ सकते, ऐसा समझिए। ठीक है, अब किसी की कोई क्वेश्चन है, ले लेते हैं, नहीं तो योग करें। I would like to just read these lines, बाबा की इतनी सुंदर हैं। तुम भल कहाँ भी हो, शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, स्वदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले। और दुनिया में क्या कहते हैं? गंगा जल मुख में डाल दो। माला Actually, देखो हाथ में गंगा दीदी जल। राम राम के लिए माला पकड़ा देते हैं कि तुम राम राम बोलो मुझसे, राम पर राम। हमें वो मालूम नहीं होता वो राम कौन है। तो कल का जो आपको इंसिडेंट बताया उस बहन का, उसके मन में तो क्या था? शिव बाबा, दैट्स इट। शी सेज मुझे एक सेकंड के लिए भी कोई और याद नहीं है। और वो ज्ञान से भरपूर थी, इसीलिए she got that and she used it, she applied it। मुझे उसको सुन के इतने अच्छा लगा, मतलब, और उनको ज्ञान में सिर्फ 4 साल हुए, पर डेडिकेशन इज इमेंस। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एवर रेडी, जैसे बाबा yes, के। जब तक उनकी आंखें चल रही थी, ज्ञान को लिखना, मनन चिंतन लिखना, जो बोला बहनों ने, बड़ों ने, उसने हर एक चीज की। उसने कभी एक भी सेवा को नो नहीं बोला, जो मैंने उसका देखा है। तो जब ना लास्ट ईयर हमारे स्पार्क की मीटिंग में, तो ये बहुत सारे जो पद्म श्री जिनको मिले उनको बुलाया था। तो इसको बोला, एक पद्मश्री एक लेडी को मिला था जो सपेरा थी, आप सोच सकते हो वो कैसी होगी। और उसकी सेवा में ये थी, रात के 2-2 बजे इसको फोन करके बोलती थी मुझे तो भूख लग रही है, मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो। कभी वो दूध गर्म कर रही है, कभी कुछ वहां पे नमकीन देख रही है, कभी फ्रूट देख रही है, माना दिन रात उसने उसकी सेवा की है। कहती मैंने वहां पे जाके क्लास तो क्या अटेंड करी, उसी की सेवा में थी। अब वो लेडी है सपेरा, एजुकेटेड नहीं है, तो उसके संस्कार वैसे, बट शी डिड एवरीथिंग, उसका फल उसको मिल रहा। और सबसे बड़ी बात है, हम कहते हैं ऐसे वैराग सोचें तो हमें दुख होता है, जितना वैराग आता है उतना सुख का अनुभव होता है। वैराग आना मतलब ये नहीं हाय मेरे को छोड़ना पड़ेगा, नो। वैराग मीन्स मेरा इंटरेस्ट नहीं है दुनिया का आकर्षण, मेरा इट डजंट इंटरेस्ट मी, इट डजंट बॉदर मी। बेसिकली तो व्यर्थ छोड़ना है ना कोई। हाँ, एग्जैक्टली। अब जैसे हम कहें कि जैसे कई बार क्या होता था, पहले हम बड़े बड़े ग्रुप्स में हैं, किसी ने हमारे को पार्टी में बुलाना भूल गया, शादी का कार्ड भेजना भूल गया, कितना संकल्प चलता था, मेरे को नहीं बुलाया, किस लिए नहीं बुलाया, मेरे से नाराज है, अरे वो भूल गया भाई ना, ये तो नहीं आ रहा था। व्यर्थ आता था और अब क्या आता है, अच्छा है रात को नहीं बुलाया। और अच्छा है बाबा के साथ योग करके आराम से अपने रूटीन को फॉलो करेंगे। और मुझे याद है मेरी एक बहुत डियर फ्रेंड, उसने अपने बच्चे की शादी का मुझे कार्ड नहीं भेजा, और एक दिन पहले, मुझे पता था क्या हो रहा है, एक दिन पहले उसका मुझे फोन आया, आई हैव फॉरगॉटन टू सेंड यू द कार्ड, मैं इतनी बिजी थी। आई टोल्ड हर डोंट वरी, जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सएप कार्ड, आई विल कम, डोंट वरी अबाउट इट। शी वाज सो रिलीव्ड, पर पहले शायद कुछ और चलता।
तो हम क्या कर पाते हैं, दूसरे को भी एक वो सहारा दे पाते हैं. एंड देन आई डिड नॉट गो अलोन, आई टुक माई चिल्ड्रन विद मी. शी वॉज इवन मोर हैप्पी. कहने का ये मतलब है, हम अगर व्यर्थ चलाएं, हम दूसरे को, वो बेचार, अब वो मुझे, आई एम श्योर शादी में हम भी तो भूल जाते हैं, भूल जाते हैं ना. हम दूसरे को भी ऐसे ही अंडरस्टैंड करें तो नो प्रॉब्लम. दीदी, एक एक सिर्फ ये बताओ, कब्र दाखिल पांडव और कौरव दोनों, कब्र में तो सभी जाएंगे, लेकिन तरीका अलग अलग होगा कौरवों का और पांडवों का. सब पर कब्र दाखिल जो हो जाएंगे. जो कर्मों की गति है, जो श्रेष्ठ कर्म करेंगे, गलतियां करनी बंद कर देंगे, उन्हें धर्मराज को नहीं देखना पड़ेगा. जो गलतियां करेंगे उस हिसाब से छोटी बड़ी सजा भुगतेंगे. और सजा कोई कढ़ाइयों में नहीं डालेंगे गरम गरम, अपनी रियलाइजेशन होगी. हमें अपने ही जो किए हुए हमारे सामने आएगा, और हमें उस चीज को देखकर दुख होगा कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया. बस होगा यही. सेकंड की सजा होती है, वो सेकंड की सजा ही हमको बहुत परेशान करती है कि हाउ कुड आई डू दिस, है ना. दीदी आज स्लोगन ले लिया आपने? स्लोगन वरदान के साथ लिया था ना, कि एक नहीं. तरह से लिया था, पर ले सकते हैं. मायाजीत बनना है तो बाप को कंपेनियन बनाओ. आपको उस एग्जाम्पल के साथ बताया था ना, उन्होंने बाबा को कंपेनियन बनाया हुआ, उसकी कंपनी में बैठ के वो जा रही थी, कुछ भी नहीं हुआ. जी. बट उनको कुछ नहीं दुख हुआ. तो हुई होगी ना दीदी, है जी. क्योंकि उनको दुख तो हुई होगी, क्योंकि शी वॉज रेडी टू गो टू हर होम, तो घर तो नहीं जा पाई. होम मतलब परम धाम. परम धाम, हाँ वही ना. तो शी से दुख की तो क्यों क्यों, उसमें तो उसको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ. She was very satisfied and happy because she attended the class. I talked to her also. I saw her face on Zoom. Everything was fine. नहीं दीदी, कुमकुम ये कहना चाहती है कि उनको एक इच्छा थी कि मैं परम धाम चली जाऊं, वो नहीं हो पाया, तो इसलिए वो अच्छा, दुखी वो, हुई होंगी, वो ये हाँ, कहना नहीं नहीं, वो चाहती दुखी नहीं थी. वो तो कह रही थी मेरे को पलकों पे बिठा के ले जाएगा, मेरा एक्सीडेंट में नहीं, मैं जाऊंगी. क्योंकि तो अब मैं उसकी आई वो आई इच्छा पूरी हो जाएगी. दीदी सॉरी, आई डेंट अंडरस्टैंड. हाँ आई जी. एम जस्ट वेटिंग टू गो टू परम धाम, तो बट वही ना, बुलावा नहीं आ रहा. बाबा लेके नहीं जा नहीं नहीं, आप वेट मत करो, अपने आप को पूरा परिवर्तन करो ताकि सत्यों के पहले दिन आओ. ऐसे नहीं सोचना है. ओके. बाबा अभी ले जाए तो वेरी गुड, तभी ले जाए तो वेरी गुड, जब ले जाए वेरी गुड. लीव इट टू हिम, लीव एवरीथिंग टू हिम, है ना जी. चलिए योग करें. जी सब दीदी. कंफर्टेबल, हाँ, सब कंफर्टेबल होकर बैठिए. शरीर को 10 मिनट के लिए ऑर्डर करेंगे कि आप स्टिल हो जाएंगे. और अपने आप को देखेंगे, अंतर्मुखी होंगे. मैं जगमगाता सितारा हूं. इस शरीर की मालिक, कर्म इंद्रियों की मालिक, मेरी सारी कर्म इंद्रियां मेरे कहे अकॉर्डिंग चलती हैं. मैं इस शरीर की मालिक, कर्म इंद्रियों की राजा, और अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की भी राजा. मन, बुद्धि, संस्कारों की राजा. मन बुद्धि को जब चाहूं, जहां चाहूं, जितनी देर चाहूं बिठा सकती हूँ. तो अभी
1 मिनट के लिए मन मनाभाव हो जाए, अर्थात मैं आत्मा अपने पिता को याद कर रही हूँ और उस पिता के पास परम धाम में बैठ जाऊं, मैं और बाप। इस स्थिति को 1 मिनट बाबा की लाइट माइट की किरणों के नीचे यहां से सूक्ष्म वतन में आए, बाप दादा के सामने अपनी फरिश्ता ड्रेस, बाबा से दृष्टि लेंगे। अब इस स्थिति को 1 मिनट जिस बाबा और मैं, बाबा की प्रेम भरी शक्तिशाली दृष्टि और अब यहां से वापस अपने स्थान पर बाबा के हाथ में हाथ देंगे और बाबा को बोल दो, आज मेरे साथ चलो, आज का सारा दिन बाबा के साथ रहेंगे। तो बाबा मेरे साथ आ रहे हैं, मैं अपने स्थूल शरीर में मौजूद हूँ और आज सारा दिन बाप की कंपनी में रहेंगे, उसको कंपेनियन बनाकर रहेंगे। चलते फिरते बाबा मेरा साथी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। Savita, this was the second homework. ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।